नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी जमीन जहां हर मोड़ पर एक नई दुनिया इंतजार करती है। चाहे किसी परीक्षा की तैयारी हो या बस अपने देश को थोड़ा और करीब से जानने की इच्छा, ये सफर सभी के लिए है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम भारत की भूगोल को इन 5 बड़े हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे भारत की विविधता से और देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे जीवन पर क्या असर डालता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो भारत को भारत बनाती है, और वो है इसकी जबरदस्त विविधता। जरा सोचिए, एक ही देश में बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं, मीलों तक फैले हरे भरे मैदान भी और सुनहरे समुद्र तट भी, सब कुछ एक ही सीमा के अंदर। और देखिए, यही जो भौगोलिक विविधता है ना, यही भारत की पूरी कहानी तय करती है। मतलब यहाँ का मौसम कैसा होगा, खेतों में क्या उगेगा, और तो और देश की इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। हर भू आकृति भारत के मिजाज में एक नया रंग घोलती है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। भारत के जो 3 सबसे बड़े और सबसे जरूरी लैंड फॉर्म्स हैं, यानी भू आकृतियां, उनको एक एक करके समझते हैं। और शुरुआत करेंगे बिल्कुल उत्तर से। सबसे ऊपर उत्तर में एक दीवार की तरह खड़ा है हिमालय। और ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि भारत का एक तरह से रक्षक है। मध्य एशिया से जो बर्फीली हवाएं आती हैं ना, उन्हें यही रोकता है। और गंगा यमुना जैसी हमारी जीवन देने वाली नदियां, वो भी यहीं से निकलती हैं। 2400 किलोमीटर, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल कुदरती दीवार की लंबाई है जो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के मौसम से लेकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती है। अच्छा, अब हिमालय से थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। ये जो इलाका है ना, ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़ी नदियों का तोहफा है। ये नदियां अपने साथ जो बारीक और उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसी ने इस जगह को दुनिया के सबसे अमीर खेती वाले इलाकों में से एक बना दिया है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। एक तरफ तो हैं एकदम नए, जवान और ऊंचे हिमालय, और दूसरी तरफ है भारत का पुराना, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, जो कि खनिजों का खजाना है। मतलब ये 2 बिल्कुल अलग अलग भूवैज्ञानिक दुनियाएं हैं जो एक साथ मिलकर भारत को बनाती हैं। तो जमीन की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो इस जमीन को जिंदगी देती है, यानी पानी। भारत की नदियां, यहाँ की बारिश और समुद्र तट, ये सब मिलकर कैसे भारत की कहानी लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो भारत की नदियों में एक बड़ा फर्क है और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा यमुना, वो 12 मासी हैं। मतलब उनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि उन्हें ग्लेशियर से लगातार पानी मिलता है। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो मौसमी हैं, वो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। और यही छोटा सा फर्क पूरे देश में पानी की मौजूदगी को तय करता है। और जब बारिश की बात हो ही रही है, तो मॉनसून को कैसे भूल सकते हैं। भारतीय मॉनसून ये देश की खेती की जान है, उसकी लाइफलाइन है। इसका सिस्टम बड़ा सीधा सा है। हवाएं समुद्र से नमी उठाती हैं, भारत की जमीन तक पहुंचती हैं और फिर पूरे देश में जमकर बरसती हैं। बस यही साइकिल हर साल भारत के करोड़ों खेतों की प्यास बुझाता है। 7500 किलोमीटर, भारत की इतनी लंबी कोस्ट लाइन यानी तटरेखा सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, ये तो मौकों का एक दरवाजा है। इसी के जरिए व्यापार होता है, मछली पालन होता है और हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। तो हमने जमीन देख ली, पानी देख लिया, अब देखते हैं कि इन दोनों के मेल से हमें कुदरत से क्या-क्या खजाने मिले हैं। यानी भारत की मिट्टी, यहाँ के खनिज और जंगल। देखिए, जैसे भारत में लोग विविध हैं, वैसे ही यहाँ की मिट्टी भी है। उत्तर की जो जलोढ़ मिट्टी है, वो गेहूं और चावल के लिए बेस्ट है। तो वहीं दक्कन की काली मिट्टी, उसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो असल में मिट्टी का टाइप ही ये फैसला करता है कि किस इलाके में कौन सी फसल लहलहाएगी। अच्छा, वो पुराना प्राचीन पठार याद है जिसकी हमने बात की थी? असली खजाना तो उसकी चट्टानों के नीचे दबा है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, जितने भी बड़े बड़े खनिज हैं जो हमारे उद्योगों की जान है, वो सब यहीं से निकलते हैं। और बात करें जंगलों की, तो वो भी भारत के मौसम का आईना है।
जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ घने सदाबहार जंगल हैं, और जहाँ समुद्र तट पर दलदली जमीन है वहाँ हमें खास तरह के मैंग्रोव जंगल मिलते हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी भौगोलिक चीजें, पहाड़, नदियाँ, मैदान, ये सब मिलकर हम इंसानों की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? तो देखिए, बात घूम फिरकर भूगोल पर ही आ जाती है। ये पहाड़, मैदान और पठार सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। ये तय करते हैं कि हम क्या उगाएंगे, हमारे घरों में बिजली कहाँ से आएगी और हम एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर कैसे तय करेंगे। तो फिर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना कि इतनी सारी अलग अलग चीजों वाला देश एक साथ एक राष्ट्र बन के कैसे काम करता है? इसका जवाब है वो नेटवर्क, वो जाल जो पूरे देश को जोड़ता है। हमारी सड़कें, हमारी रेलवे लाइनें, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब नसों की तरह हैं जो इस विशाल शरीर के हर हिस्से तक जिंदगी पहुंचाते हैं। और इसी एक खूबसूरत सोच के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। भूगोल सिर्फ किताबों में पढ़े जाने वाले फैक्ट्स और आंकड़े नहीं है। ये तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का, उसे महसूस करने का एक नजरिया है। और जब हम इसे अपनी जिंदगी से, अपने सफर से जोड़कर देखते हैं ना, तो ये सच में जिंदा हो उठता है।